हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग लेके आ गए हो, इस रीडिंग में हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन कैसे रहने वाला है जनवरी का महीना। 2023 का फर्स्ट मंथ जनवरी आपका कैसे जाने वाला है अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन। तो आज जिस जोडियक साइन की रीडिंग लेके आ गई हूँ वो है जेमिनाइन के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जनवरी का महीना कैरियर, उनकी लव लाइफ, उनकी हेल्थ कैसे रहने वाला है। तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि है मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनाइन के लिए कैसे होने वाला है जनवरी का महीना। तो पहले हम उनका ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं कि जनवरी में उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। अगर आप मून साइन, सनशाइन या एसेंडेंट किसी भी तरह से जेमिनाइन है, मिथुन राशि के हैं, तो ये रीडिंग आप पूरा देखिए। ये मेरा सजेशन रहता है हमेशा कि रीडिंग को बीच में छोड़ने से नेगेटिविटी को, एनर्जी को आप खराब करते हैं। तो पूरा देखिए, इनमें से जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करता है उनको आप रखिए और बाकी को जाने दीजिए। ओपन माइंडली वीडियो को देखते रहिए। देख लेते हैं जेमिनाइन के लिए क्या एनर्जी वेट कर रहा है जनवरी के लिए। चल, ओके। देखिए, जेमिनाइन के लिए मे भी हो सकता है 2022 में भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि शनि का ढैया चल रहा था। तो आप लोगों के लिए 2022 में उतना अच्छा फल तो आप लोगों को लिए नहीं हुआ। लेकिन ये जो नया साल आया है, यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत आगे बढ़ने वाली है। आगे मीन्स पॉजिटिव रहने वाला है। आप नई तरीके से कोई शुरुआत दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई काम रुका था, हर चीज़ में आपके ऑब्स्टिकल आ रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक आपकी एनर्जी जाएगी, मतलब आगे आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सोच, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहा है, ताकि आप आगे बढ़ पाए। अगर कहीं जगह पे मेंटल ब्लॉकेजेस से कि आप सोच ही नहीं पा रहे थे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, एक स्टकनेस फील कर रहे थे, एक डिप्रेशन में थे, रुका हुआ सा एनर्जी था कि हाल छोड़ा हुआ, गिव अप कर रहे थे, ऐसी एनर्जी से आप धीरे धीरे बाहर आएंगे। कब आएंगे? आप जानते हैं कि ढैया चल रहा था, ढैया से आप कब मुक्त होंगे? 17 जनवरी में, जब शनिदेव आपके चेंज हो रहा है, 30 साल बाद ये मैसिव चेंज आ रहा है आपके राशि में, तब आपकी ढैया भी समाप्त हो जाएगा और आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी को आप महसूस कर पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोच पा रहे, या आपको नहीं ऐसी लगेगा कि नहीं चलो जो हुआ है, मुझे अब बहुत ज़्यादा काम करना है। आपको लगेगा कि नहीं बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, पिछले साल मेरा ऐसे गया कि मेरा कोई काम नहीं बना, तो इस साल में मुझे डबल काम करना है। तो आप लोगों की शुरुआत ही हो रही है बहुत ज़्यादा फोकस से, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क से। तो आप जनवरी में बहुत फोकस रहेंगे और आप चाहेंगे कि आपका जो भी पेंडिंग काम हो वो जल्दी से आप करें और एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पीछे आपको लगेगा मैं दूसरे से बहुत पीछे हो गया था, अब मुझे बैलेंस करना है, अब मुझे आगे आना है। इसके लिए अगर मुझे डबल काम भी करना पड़े तो आप लोग रेडी रहेंगे वो डबल काम, वो डबल मेहनत करने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। चलिए अब देख लेते हैं आप लोगों की हेल्थ वाइज कैसे रहने वाला है जानवर। जेमिनी या मिथुन राशि के हेल्थ में कैसे एनर्जी रहने वाली है जनवरी में।
ओके, तो आप लोगों के लिए ओवरऑल हेल्थ ठीक है, लेकिन आप लोगों को इस महीने थोड़ा दौड़ भाग करना पड़ सकता है, थोड़ा काम का प्रेशर, थोड़ा एग्जॉशन रह सकता है। इसके वजह से थोड़ा सा आपकी हेल्थ में इसका प्रभाव ज़रूर आप देखिएगा। अगर जॉब के वजह से या कोई काम के वजह से आपको बार बार टूर में जाना पड़ा, या जहाँ पे है वहीं पे आपको बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा काम एक ही टाइम पे कम टाइम के अंदर पूरा करना है, तो आपकी माइग्रेन हो सकता है, आपकी फोकस में कोई कमी आ सकता है, या आप चिड़चिड़ा हो सकते हैं। और आपकी अगर बीपी की प्रॉब्लम पहले से है तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। अपने खान पान में थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए। आप रूटीन लाइफ कीजिए, काम कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ऐसे करते हैं कि बहुत काम कर रहे हैं और आप खाने को स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक टाइम पे नहीं खाना खा रहे, डिले कर रहे, या कभी भी आपको भूख लगे आप बाहर का खा लिया, हाइजीन का ध्यान इस टाइम आपको ज़्यादा रखना है। कोई स्किन की प्रॉब्लम या फिर कोई आपके लिए इन्फेक्शंस कोई चीज़ आपके लिए इसी वजह से हो सकता है। अगर आप बाहर का बहुत खा रहे, घर का होम कुक हाइजीनिक फूड अगर आप नहीं ले रहे या टाइम से नहीं ले रहे, ठीक है, तो इस सब चीज़ का थोड़ा सा आपको ब्लड ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमारी जो फर्स्ट हाउस होती है वो होता है इम्यूनिटी सिस्टम का, हमारे हेल्थ का। तो इस टाइम आपके फर्स्ट हाउस के मालिक कौन है? आपके जेमिनी की फर्स्ट हाउस के मालिक होता है बुध। बुध कहाँ पे है? बुध अभी आपके सेवेंथ हाउस में है, ठीक है। तो वहाँ पे सूर्य के साथ है, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी हेल्थ वाइज आपको। अगर मैं बोलूँ कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी, आपको हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, ऐसे कुछ नहीं। सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, खुद को अवॉइड नहीं करना है। अगर थोड़ा सा खांसी हो रही है, आपको अगर लगे कि मुझे थोड़ा सा खांसी हो रही है, वो कोई बात नहीं, चलो बाद में डॉक्टर दिखा लेंगे, ऐसे मत कीजिएगा। तुरंत उस चीज़ के ऊपर फोकस रखिए। या काम पे तो फोकस है ही आपका, काम बनने भी वाला है जनवरी में, अच्छा टाइम आने वाला है आपका। तो उस टाइम आपको काम के साथ साथ अपने हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना है, ताकि हेल्थ में कोई आगे चल के इशू ना हो जो बाद में आपको परेशानी ज़्यादा दे, ठीक है। तो कोई भी छोटी बात हो, कोई भी कितना भी छोटी बात क्यों ना हो, उस पर आप अवॉइड मत कीजिएगा। तुरंत अगर आपको लगे डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है तो दीजिएगा। अपने खान पान में ध्यान रखिएगा, ग्रीन वेजिटेबल बहुत अच्छे से खाइएगा, ताकि आप स्वस्थ रह सके और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी रह सके, ठीक है। क्योंकि इस महीने मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि थोड़ा आपको काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। तो इस वजह से शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, तो उस पर बिल्कुल ध्यान रख के चलिए, ठीक है। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसे रहने वाला है जेमिनी के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ और मैरिड लाइफ ओवरऑल जनवरी में। 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा पानी पी लो, गला सूख रहा है। ओके, थैंक यू। चलिए देख लेते हैं जेमिनी में मिथुन राशि वाले के लिए कैसा रहेगा उनका लव रिलेशनशिप एंड मैरिड लाइफ ओवरऑल जनवरी।
ओके, तो लव रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए बहुत बैलेंस रहेगा, एक स्टेबिलिटी रहेगा कि आप जो चाहते हैं कि फ्यूचर में बात करें लव रिलेशन को, अगर आप पार्टनर के साथ अच्छे से बात करके कोई जगह पे पहुंचना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, तो जनवरी में आप वो कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा रहेगा कि एक नई शुरुआत अगर आप कर सकते हैं। बहुत लोगों के लिए नया कोई शुरुआत का कार्ड भी लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया आने वाला है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपके लाइफ में नया आ रहा है, आने वाला है। अगर आप पहले से मूव ऑन कर चुके हैं, कोई रिलेशनशिप था लेकिन आप वहाँ से मूव ऑन करके बहुत दिनों से दुखी थे, परेशान थे, अकेला फील कर रहे थे, तो कोई जनवरी में आपके लिए नया कोई अपॉर्चुनिटी, नया कोई पार्टनर आपके पास आ सकता है, जिससे बात करने से थोड़ा सा आप अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको बात करना अच्छा लगता हो। आप सोचेंगे, अभी तक आप कमिटमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ, ये पर्सन से मुझे 2 मिनट बात करते मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ बात करने। तो ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। लेकिन इस महीने एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी के बाद, ठीक है, चीज़ों थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों के बीच अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो ध्यान कब रखना है, 22 जनवरी से पहले। आप छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट कर सकते हैं, चिड़चिड़ा हो सकते हैं, पार्टनर की बातों को इग्नोर कर सकते हैं। बहुत दिनों से पार्टनर कुछ बोले जा रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं, उनकी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही है। ऐसे अगर एनर्जी पे आप है तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी पे चेक ज़रूर करिएगा कि ऐसे एनर्जी से आपके रिलेशनशिप में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे तो आपको अपना भी बताना पड़ेगा और सामने वालों का भी सुनना पड़ेगा। इग्नोर मत कीजिए उनकी भावनाओं के साथ, या उनके साथ आप बहुत अच्छे से ना बिहेव कर सके, लेकिन एक रिस्पेक्ट, मिनिमम रिस्पेक्ट रख के चलिएगा। आपकी वाणी पे, आपके बिहेवियर पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। 22 जनवरी के बाद से आपके जैसे ही शनिदेव का परिवर्तन हो जाएगा, ढैया ख़त्म हो जाएगा, उस टाइम से आपकी एनर्जी में सुधार आएगा। अभी जो हो रहा है, लास्ट फेज है आपका जो ढैया का, तो उसमें आपको आपकी बिहेवियर और वाणी, इन दोनों चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रख के चलना पड़ेगा। मे भी हो सकता है इस वजह से आप डोमिनेट करो किसी को, है, उनकी ना सुनो, सिर्फ अपनी चलाओ, तो क्या होगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो बाकी सब आपके लिए रिलेशनशिप सही चलेगा, बैलेंस रहेगा। और स्ट्रेंथ तो आप में है ही, उस स्ट्रेंथ को काम पे लगाइए कि मेरे पास स्ट्रेंथ है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरा एनर्जी पॉजिटिव है, तो मैं उसी के साथ लेके चलूँ, मैं नेगेटिविटी को क्यों साथ में रखूँ, है ना। अगर आपके पास कुछ अच्छा अच्छा चीज़ है तो आपको उस चीज़ को लेके कैरी करना चाहिए, ना कि गलत चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके लिए मैरिड लाइफ आपका कैसे होने वाला है। ओके, देखिए, मैरिड लाइफ का घर होता है 7th हाउस। 7th हाउस का मालिक आपका होता है बृहस्पति। बृहस्पति 10th हाउस पे है तो सही जगह पे है, अच्छी पोजीशन में। आपका मैरिड लाइफ, बहुत लोगों के लिए मैरिड का प्रपोजल आ सकता है, घर में शादी वाली बात हो सकती है, या तो बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था मैरिज, अभी वो बात बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 7th हाउस में सूर्य भी है, तो हो सकता है किसी किसी छोटे छोटे मामलों पे, अगर आप शादीशुदा है तो आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो, झगड़ा हो, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू ना मैच करे, आप सोचे कि अरे मैं, मेरा तो कोई बात नहीं मान रहा है मेरा पार्टनर, मैं जो भी बोल रही हूँ उनका उल्टा ही कर रहा है। ठीक है,
इससे क्या होगा, आप अपने आप को पार्टनर से दूरियां बढ़ा सकते हैं, अपने आप ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, आ, मैं थोड़ी दिन के लिए सेपरेशन में ले, मैं कुछ ना बोलूँ, ऐसे एनर्जी में जा सकते हैं, जो कि आपके लिए सही ना भी हो सकता है। अगर आपको शांत रहना है, आर्गुमेंट से बचने के लिए आप साइलेंट ले रहे हैं, तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यही रास्ता है, मैं कुछ ना बोलूँ, एक दूसरे से बात करके सॉर्ट आउट ना करूँ, वो समझ लेगा। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके कुछ बिना बोले ही समझ जाए कि आप क्या चाहते हैं, और वो अपने हिसाब से चले। ऐसा कभी इतना भी नहीं होता ना, बोलना पड़ता है, सभी आप इंसान हैं। तो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही है, कहाँ आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, उस चीज़ों को ध्यान में दीजिए, ताकि आप जब एक साथ होके कोई डिसीजन ले ज़िंदगी में, तब आपके लिए आपका मैरिड लाइफ वर्क करे। ठीक है, मे बी इस टाइम आपका पार्टनर के लिए कोई करियर में कोई ऐसा मौका आ सकता है कि वो आपसे दूर दूर जाना पड़े। ठीक है, तो इस बीच आप दोनों के लिए, अगर उनको जॉब के अकॉर्डिंग आपसे दूर भी जाना पड़ा, या करियर के लिए वो ज़्यादा डेडिकेशन रख रहे हैं आपसे ज़्यादा, या रिलेशनशिप से ज़्यादा उनकी फोकस अगर करियर पे है, इस टाइम आपको बैलेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ों को लेके हो सकता है कि आप आर्गू करें, आप इरिटेशन फील करें, आप डोमिनेट करने की कोशिश करें। ऐसे अगर करेंगे तो थोड़ा सा झगड़ा बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, बृहस्पति की, जुपिटर की पोजीशन जनवरी में आपके लिए अच्छा है, तो ज़्यादा ये झगड़ा एकदम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएगा, वहीं पे होगा। फिर आप लोग समझ जाएंगे, या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है कि हाँ, वो अभी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया, या अपने वो सूझबूझ दिखाई कि नहीं, रिलेशनशिप को पहले सही कर लेते हैं, बात की बाद में देखा। या आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, आप पॉजिटिविटी को लेके आगे बढ़े, नेगेटिविटी को छोड़ दे, और आप अपने वाणी पे, अपने एटीट्यूड पे, अपने जो बहुत ही ज़्यादा रूड एटीट्यूड अगर कभी कभी आपसे हो जाता है, उस चीज़ को चेक कर ले, तो बाकी मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ये सब लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए सिचुएशन ख़राब हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जेमिनी के लिए ओवरऑल जनवरी जैसे ही दहिया ख़त्म होता है, अच्छे शुरुआत हो रही है, भाग्य की जगह से, करियर की जगह से, सब जगह से शुरुआत अच्छी हो रही है। लेकिन अगर आप कोई नेगेटिविटी अभी आपको लगता है कि ये मुझे त्याग करना चाहिए, ये मुझे लेट गो करना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं कर पाया, तो उसके लिए एक चेक, एक यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है आपको एक मुसीबत, या आपको एक बॉटम लाइन आ सकता है कि हाँ, ये यहाँ पे आपको चेक करना चाहिए। उस चीज़ को अगर आप चेक कर लेते हैं, तो बाकी आपकी मैरिड लाइफ में सुख भी रहेगा और बैलेंस भी बना रहेगा। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ आप लोगों को। चलिए देख लेते हैं आपके करियर कैसे रहने वाला है, आपकी बिजनेस, आपकी भाग्य, और जो लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हैं उनके लिए कैसे रहने वाला है जनवरी का महीना। जो लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए जनवरी इज नॉट सो गुड। ठीक है, क्योंकि डेडिकेशन तो रहेगा आपका, लेकिन आपका मन बहुत चंचल रह सकता है। आपकी ये हो सकता है कि आप थोड़ा बधा बधा सा फील करो कि बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, सही तरीके से मेरा करियर ग्रो नहीं कर रहा है,
थोड़ा नेगेटिव सोच सकते हो, इमोशन के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ ना सोच के आप ज़्यादा इमोशनल होके सोच सकते हो। या हो सकता है कोई आपको सोचने में मजबूर कर रहा है, अरे तू पढ़े ही जा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, अभी तक जॉब नहीं मिला, अभी तक तुम आगे नहीं बढ़े। ऐसे नेगेटिव सुन के भी आपके मेंटल बैलेंस में थोड़ा बहुत खलल आ सकता है, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो सकता है कि आपकी इंटेंशन खराब हो जाए, कि आप कुछ दिनों तक सोचे कि नहीं पढ़ते, छोड़ो, जितना हुआ है, अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे सोच के आप पढ़ाई से विड्रॉ कर सकते हो खुद को, या जो डेडिकेशन पहले आप दिखा रहे थे पढ़ाई के लिए, उससे आपका मन उगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पढ़ाई से बचने का बहाना ढूंढ सकते हो। बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पढ़ाई के बचने का, मम्मी बोले जा रही है आज नहीं कल करते हैं, चलो कहाँ कर लिया, चलो मम्मी को बहुत समझा दिया, कर लिया, ऐसे हो सकते। तो कभी भी पढ़ाई का हार्ड वर्क, पढ़ाई, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रिजल्ट की इंतज़ार कर रहे हैं, या चाहते हैं कि आपके करियर में ये जो टाइम है ये आप डेडिकेटेडली चाहते हैं कि मैं ये करियर चूज़ करके बैठा हूँ, उसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसी में ही मुझे जाना है। तो इस टाइम हार्डवर्क के बिना और डेडिकेशन के बिना और कोई मायने ही नहीं है। ये दोनों जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आप वो जगह पे नहीं पहुंचते जो जगह आपके लिए सही है और आपने खुद चूज़ किया है, खुद चाहते हैं वहाँ जाना। तो माइंड को डाइवर्ट होने मत दीजिए। इस टाइम आपका माइंड बहुत डाइवर्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए फिफ्थ हाउस होता है आपका पढ़ाई का, और फिफ्थ हाउस का मालिक होता है आपका सूर्य, शुक्र, वेनस। तो वेनस अभी आपका क्या है ना, एट्थ हाउस में बैठा हुआ है, और एट्थ हाउस अच्छा नहीं होता है कुंडली का। तो आपको क्या होगा, पढ़ाई करने बैठे कुछ और सोचने लग गए, ठीक है, आज इच्छा नहीं हो रही, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैंने कर लूँगा कल। तो थोड़ा लेजीनेस और डेडिकेशन की कमी हो सकती है आपके पढ़ाई में, उस चीज़ की ध्यान रख के चलिए, ठीक है। अब देखते हैं आपका करियर भाग्य कैसे रहने वाला है। वाह, आपके भाग्य का साथ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप नए कुछ चीज़, नए कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जनवरी महीना बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए, हाँ। या आप कोई पार्टनरशिप में भी कुछ चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो अगर एक यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगी, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलके कोई बिजनेस करते हैं या सोच रहे हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलके ये बिजनेस को आगे बढ़ाएं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो 30 साल बाद जब शनि का स्थान परिवर्तन होगा, आपका ढैया खत्म होगा, तो शनि आपके भाग्य की जगह पे देखेंगे, तो उस टाइम आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा। बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आ सकता है, जॉब में जहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक गई थी उस चीज़ पे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप बहुत ज़्यादा फोकस रहिए कि क्या आ रहा है आपकी तरफ, कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे लेना चाहिए और कौन सी छोड़ना चाहिए, कौन सी लेने से बहुत सारा ऑप्शन मिल सकता है आपको, उसमें से आपको अपनी इंटेलिजेंट को यूज़ करके आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको क्या लेना है और किसको छोड़ना है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। फोकस सिर्फ, अगर मैं आपकी जनवरी को वन वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो वो है फोकस। हर एक सेक्टर में आपको फोकस रख के चलना है। आपका जैसे ही फोकस इधर से उधर हुआ, गड़बड़ हो सकता है, चाहे वो लव रिलेशन हो, चाहे आपकी करियर हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपका मैरिड लाइफ हो। फोकस और डेडिकेशन, ये दोनों चीज़ को आपको पकड़ के रखना है पूरे महीना। कहीं मत जाओ, सीधे सामने देखो और सिर्फ अपने काम पे फोकस रखो, बस, ठीक है। तो ये था जेमिनी के लिए कैसे रहने वाला है मिथुन राशि के लिए जनवरी का ओवरऑल। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरे डीएम पे मेरा कांटेक्ट है, वहाँ पे जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि गाइडेंस
जो गाइडेंस इस रीडिंग से मिला है उनको मैं अप्लाई करके सही तरीके से चलूँगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो खुश रहिए, सुखी रहिए, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हार्ड वर्क हमेशा करते रहिए और फोकस तो ज़रूर रखिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय शिव शक्ति।